हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटोर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ मेंस आपका 30 नवंबर को है और उसी के साथ साथ एनआईएसएल एओ भी आपका जो है बच्चों मेंस लगा हुआ है, राइट। तो मेंस लेवल के क्वेश्चंस के सीरीज के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो आपको जो है हम रिकॉर्डेड सेक्शन में दिया करेंगे, राइट। जो ऐसे कुछ ऐसे सेशन हमने प्लान किए हैं जिनको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस में। तो आज की यही सीरीज जो है बच्चों आपके सामने है। इसमें मैं सिलॉजिज्म में एक न्यू पैटर्न बेस्ड, राइट, जो आजकल एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि पैराग्राफ बेस्ड सिलॉजिज्म कि पैराग्राफ बेस्ड किस तरह से सिलॉजिज्म पूछी जा सकती है आपके आईबीपीएस पीओ मेंस में। तो आ जाइए, सारे बच्चे समझते हैं। कॉन्सेप्ट तो आप सभी को आता ही होगा। देखिए, इस न्यू पैटर्न को देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है प्रश्न में, बड़े ध्यान से समझिएगा, राइट। एक पैराग्राफ आपको दिया गया, ये पैराग्राफ आपको 2 पेजेस में दे रखा है, राइट। इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा, राइट। फिर इस पर बेस्ड, इसी पैराग्राफ बेस्ड सिलॉजिज्म पर बेस्ड आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे, उनको आपको जो है बच्चों बनाना होगा। ठीक है बेटा, क्लियर बात सभी क्या? नहीं, चलिए। तो यहां पर अगर देखें तो क्या कह रहा है, इन अ फर्नीचर शॉप, राइट, द सेल्समैन एक्सप्लेन टू देयर कस्टमर, राइट। एक फर्नीचर की दुकान पे आपका एक सेल्समैन जो है एक्सप्लेन करता है कस्टमर को दैट कि सम ऑफ द बुक केसेस आर रोजवुड, राइट। सम ऑफ द, अब इसको डायग्राम के रूप में हम बना सकते हैं कि बुक केस का कुछ हिस्सा रोजवुड में है, बुक केस का कुछ हिस्सा रोजवुड में है, बुक केस का कुछ हिस्सा रोजवुड में होगा, ओके। एंड साथ के साथ और उसने क्या कहा है, ओनली अ फ्यू वार्डरोब इज रोजवुड, यानी कि वार्डरोब का केवल कुछ हिस्सा रोजवुड में है, वार्डरोब का केवल कुछ हिस्सा रोजवुड में होगा। ओके जी, क्लियर बात? चलिए, फिर कह रहा है कि ये सुनकर, ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर द कस्टमर आस्क्ड अबाउट द नाइट स्टैंड, यानी कस्टमर ने नाइट स्टैंड के बारे में पूछा। एंड द सेल्समैन सेड दैट सम नाइट स्टैंड आर प्लाईवुड, ने कहा हाँ जी कुछ हैं, कुछ नाइट स्टैंड आपके क्या है, प्लाईवुड है। अब देखो, आपको बात में ये दिमाग में आएगा कि भाई यहां से अभी कहीं भी कोई कनेक्ट तो नहीं कर पा रहे हम, भाई नाइट वुड भी नहीं है, ना ही प्लाईवुड के बारे में बात हुई है। तो आपने कहा थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, आगे की कहानी पढ़ेंगे हम आगे। और क्या कहा गया है आगे, कह रहा है कि कोई भी रोडवुड जो है रेडवुड लेके नाइट स्टैंड नहीं होगा, रेडवुड का कोई भी हिस्सा नाइट स्टैंड में नहीं होगा। साथ के साथ उसने कहा कोई भी वार्डरोब आपका रेडवुड नहीं है। देखो, वार्डरोब को हम कनेक्ट कर सकते हैं, वार्डरोब का कोई भी हिस्सा रेडवुड में नहीं है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि कोई भी रेडवुड आपका नाइट स्टैंड नहीं है, रेडवुड का कोई भी हिस्सा नाइट स्टैंड में नहीं होगा, राइट। देन उसके बाद कुछ नाइट स्टैंड आपका प्लाईवुड है, नाइट स्टैंड का कुछ हिस्सा प्लाईवुड में है, ठीक है जी। चलिए, फिर उसके बाद कस्टमर ने क्या कहा है, देन कस्टमर आस्क अबाउट द डाइनिंग चेयर, कस्टमर ने डाइनिंग चेयर के बारे में पूछा एंड इट्स वुड टाइप, और उसका पूछा कि किस तरह की लकड़ी है, वुड टाइप कैसी है। तो देन द सेल्समैन ने क्या रिप्लाई किया कि ओनली अ फ्यू डाइनिंग चेयर आर प्लाईवुड, डाइनिंग चेयर का केवल कुछ हिस्सा, डाइनिंग चेयर का केवल कुछ हिस्सा प्लाईवुड में है, यानी कुछ ऐसा भी है जो डेफिनेटली प्लाईवुड में नहीं होगा। ओके जी। एंड सम डाइनिंग चेयर आर हार्डवुड, डाइनिंग चेयर का कुछ हिस्सा बच्चों किस में है, डाइनिंग चेयर का कुछ हिस्सा केवल हार्डवुड, यस, कुछ डाइनिंग आपका जो है हार्डवुड है, डाइनिंग चेयर का कुछ हिस्सा हार्डवुड में होगा। अगेन फाइनली फिर कस्टमर ने कहा, फाइनली द कस्टमर सेड ऑल वार्डरोब इज पैक्ड, क्या जो भी वार्डरोब है सारी पैक है? तो उसने कहा जी हाँ जी, वार्डरोब सारी क्या है, पैक है। देन द सेल्समैन रिप्लाइड सम रेडवुड इज पैक्ड, यानी उसने कहा कुछ रेडवुड आपकी पैक है। अब देखो ये रेडवुड है, जबकि वार्डरोब के बारे में मना किया कि वार्डरोब का कोई भी हिस्सा रेडवुड में नहीं है, बट रेडवुड का हम कह सकते हैं कुछ हिस्सा पैक में होगा, याद, राइट। रेडवुड का कुछ हिस्सा पैक में है, और याद रखिएगा वार्डरोब का कोई भी हिस्सा रेडवुड में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पैक का कुछ हिस्सा रेडवुड में तो है, लेकिन वार्डरोब का कोई भी हिस्सा रेडवुड में नहीं है। ये सारा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, यानी कि हमने अपने काम काम की चीजें उसमें से ले ली हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं भाई, क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं कि बताइए विच ऑफ द कंक्लूजन सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो दिए गए स्टेटमेंट का जो डायग्राम हमने बनाया, कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो सेटिस्फाई करेगा।
कह रहा है ऑल वार्डरोब मे बी रोजवुड, मे बी मतलब पॉसिबिलिटी के रूप में पूछा गया, क्या सारा वार्डरोब आपका रोजवुड हो सकता है? वार्डरोब जो है, वार्डरोब सारा रोजवुड, आपने कहा वार्डरोब तो कुछ हिस्सा बच्चों कंफर्म है, लेकिन वार्डरोब सारा रोजवुड नहीं हो सकता पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वार्डरोब का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो डेफिनेटली रोजवुड में नहीं है। इस वजह से सब कभी भी सारा मतलब सारे वार्डरोब को हम रोजवुड नहीं बना सकते, सो दिस शुड बी रॉन्ग। दूसरा कह रहा है ऑल रोजवुड कैन नेवर, रेडवुड सॉरी, ऑल रेडवुड कैन नेवर मतलब डेफिनेट, यानी कि सारा रेडवुड आपका कंफर्म है, पैक नहीं है। रेडवुड सारा कंफर्म है, पैक नहीं है। आपने कहा सर रेडवुड का कुछ हिस्सा पैक में है, लेकिन सारा रेडवुड, आपने कहा रेडवुड सारा पॉसिबल हो सकता है। भाई अगर मान लीजिए मैं, जैसे कि आपको पता है कि वार्डरोब आपका क्या है बच्चों, पैक्ड है, राइट। उसने कहा रेडवुड, रेडवुड आप यहां रख सकते हैं। रेडवुड और वार्डरोब के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, रेडवुड को सारा पैक आप बना सकते हैं। और कंक्लूजन में क्या कह रहा था कि रेडवुड का कोई भी हिस्सा पैक में नहीं होगा, रेडवुड सारा पैक नहीं होगा, लेकिन हो सकता है रेडवुड को सारा पैक हम बना सकते हैं। हमारे स्टेटमेंट को इससे कोई इशू नहीं है, वार्डरोब का कोई भी हिस्सा रेडवुड में अभी भी नहीं है और रेडवुड को पैक बनाया भी जा सकता है, यानी कि पॉसिबली हम उसको बना सकते हैं, लेकिन ये मना कर रहा है, सो दिस वुड बी रॉन्ग। सम बुक केस मे बी हार्डवुड, बुक केस का कुछ हिस्सा हार्डवुड में पॉसिबल है। आपको पता है हार्डवुड ये रहा और बुक केस ये रहा, आप देख लेंगे समझेंगे कि आपको पता है, रोहित सर ने आपको बताया है कि जब दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं है तो उनके बीच पॉसिबिलिटी की सारी बातें सही होती हैं। आपको पता है बुक केस और हार्डवुड के बीच रिलेशन कंफर्म नहीं है, अगर रिलेशन उनके बीच कंफर्म नहीं है तो पॉसिबिलिटी की सारी बातें सही होंगी, यानी कि ये बात आपकी निश्चित तौर पे सही है। कोई भी प्लाईवुड आपका रेडवुड नहीं है। आपने कहा सर कैसी बातें कर रहे हैं, रेडवुड का तो कुछ हिस्सा कंफर्म है। जब रेडवुड का कुछ हिस्सा कंफर्म है तो सीधी सी बात सही है कि भाई कोई भी प्लाईवुड रेडवुड आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि कुछ हिस्सा बच्चों कंफर्म है। जिस बात का कंफर्मेशन है उस बात की हम नहीं कह सकते, हमें पता है कुछ हिस्सा उसके अंदर है, तो कोई भी हिस्सा उसका नहीं जाएगा प्लाईवुड का रेडवुड में, नहीं कह पाएंगे, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का कैसा होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, गौर से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया गया उसके आधार पर कौन सा आपका डेफिनेटली ट्रू होगा। तो आपने देखना है कि क्या सम रोजवुड क्या कुछ हिस्सा पैक में है। आपने देखा रोजवुड का कुछ हिस्सा दैट पार्ट विल बी इन पैक्ड, यानी कि जो ये बात कंफर्म है, तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, अगर ये सही हो गई, चलिए फिर कह रहा है ऑल डाइनिंग चेयर कैन बी प्लाईवुड, डाइनिंग चेयर जो है क्या सारा प्लाईवुड हो सकता है। आपने कहा डाइनिंग चेयर सारा प्लाईवुड नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि डाइनिंग चेयर का कुछ हिस्सा प्लाईवुड में, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो डेफिनेटली प्लाईवुड में नहीं जा रहा है, इस वजह से सारा डाइनिंग प्लाईवुड नहीं होगा। अगर ये गलत है तो भाई फिर तो सीधी सी बात ये भी गलत होगा, राइट। सारे सही नहीं हो सकते ना। फिर कुछ पैक्ड आपका नाइट स्टैंड नहीं है, देखना जरा, पैक का कुछ हिस्सा नाइट स्टैंड में नहीं है, तो आपको पता है रेडवुड का कोई भी हिस्सा पैक्ड में नाइट स्टैंड में नहीं है। रेडवुड का कोई भी हिस्सा नाइट स्टैंड में नहीं है। पैक का कितना हिस्सा रेड में है, रेडवुड में कुछ हिस्सा, तो दैट सम पार्ट डेफिनेटली विल नॉट बी नाइट स्टैंड। जितना हिस्सा पैक का रेडवुड में है दैट पार्ट विल नॉट बी नाइट स्टैंड, यानी कि ये बात आपकी सही हो जाएगी। इसका मतलब आपको पता है दो ऑप्शन, दो विकल्प तो एक साथ सही नहीं हो सकते, दो विकल्प एक साथ सही नहीं होंगे। सो इन दैट केस हम क्या कहेंगे, बोथ ए एंड सी विल करेक्ट, डी ऑप्शन राइट। डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों। क्लियर है बात सभी को या नहीं, कमेंट करके बताइए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, गौर से देखिएगा, कोशिश करिएगा बताने की। इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे मिलकर, ट्राई कीजिएगा बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट्स, कौन सा कंक्लूजन आपका ट्रू होगा किसके रेस्पेक्ट में, जो स्टेटमेंट आपको दिया गया। आपके सामने कह रहा है कि रोजवुड का कुछ हिस्सा पैक्ड आपका पॉसिबिलिटी होगा, रोजवुड का कुछ हिस्सा पैक्ड क्या पॉसिबल है, तो आपने कहा रोजवुड का कुछ हिस्सा। आपने कहा देखिए याद रखिएगा बच्चों, जो रिलेशन कंफर्म है, एक बात आपको बहुत सीधी सी बता देता हूं,
जो रिलेशन कंफर्म है, राइट, जो रिलेशन कंफर्म है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। बहुत सिंपल सी, बहुत साधारण सी बात है। लेकिन जो रिलेशन कंफर्म नहीं है, जिनके बीच रिलेशन कंफर्म नहीं है, दैट विल बी पॉसिबल, वो आपका पॉसिबल हो सकता है, यानी कि उनके बीच संभावित बातें सही होंगी। फिर जैसे कि आपने देखा कि भाई आपको पता है पैक का मुझे कंफर्म है रिलेशन, पैक का कुछ हिस्सा रोजवुड में है, ये रिलेशन कंफर्म है कि मुझे पता है कि रोज का कुछ हिस्सा कंफर्म है पैक में होगा। जब मुझे ये बात कंफर्म है कि रोजवुड का कुछ हिस्सा पैक में है, तो उस बात की संभावना क्यों, जो रिलेशन कंफर्म है उस बात की संभावना नहीं होगी, यानी कि वो नॉट पॉसिबल होगा, उस बात की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, राइट। सिमिलरली कह रहा है कोई भी रोजवुड आपका डाइनिंग पॉसिबल है क्या, कोई भी रोजवुड डाइनिंग नहीं होगा, ऐसी संभावना हो सकती है। रोजवुड और डाइनिंग चेयर, आपको पता है डाइनिंग और रोजवुड के बीच में रिलेशन डिफाइंड नहीं है। अगर रोजवुड और डाइनिंग के बीच में रिलेशन नॉट कंफर्म है, तो याद रखना जिन एलिमेंट के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं, उनके बीच संभावित बातें सही होंगी, राइट, वो बात आपकी पॉसिबिलिटी में सही होगी, यानी कि बात आपकी सही हो जाएगी। अगर देखिए पहला सही नहीं है तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये इसलिए गलत क्योंकि भी दूसरा फॉलो कर रहा है। आपने देखा कि 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो सीधी सी बात समझिएगा कि जो बचा हुआ ऑप्शन है वो तो निश्चित सही होना ही चाहिए, ठीक है। ओनली सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, ओनली सेकंड एंड फोर्थ। आप फोर्थ को चेक कर सकते हैं, कह रहा है ऑल वार्डरोब में बी प्लाईवुड, क्या वार्डरोब सारा प्लाईवुड हो सकता है, तो आपको पता है प्लाईवुड और वार्डरोब के बीच में रिलेशन डिफाइंड नहीं है, तो वार्डरोब सारा प्लाईवुड किया जा सकता है, राइट, ये बात आपकी सही हो जाएगी। फिर आपको पता है ये भी देख लीजिए, जाते जाते इसको भी चेक कर सकते हैं हम, कह रहा है कुछ हिस्सा नाइट स्टैंड का हार्डवुड में, राइट, नॉट पॉसिबल। आपको पता है ना मैंने अभी क्या बताया, जस्ट मैंने क्या बताया अभी, जिनके बीच में रिलेशन कंफर्म है, राइट, वो आपका जो है बच्चों नॉट पॉसिबिलिटी वाले बात में सही होगा। जिनके बीच में, जिन एलिमेंट के बीच में रिलेशन कंफर्म है, वो फिर पॉसिबिलिटी उसके बात की नहीं हो सकती, यानी कि वो नॉट पॉसिबिलिटी विल ट्रू। और जिनके बीच, जिन एलिमेंट के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्म, तो उनके बीच संभावित बातें सही होंगी, राइट, तो यहां पॉसिबिलिटी होगी। ओके जी, चलिए, तो आपसे कह रहा है नाइट स्टैंड का कुछ हिस्सा हार्डवुड में, इस बात की संभावना नहीं होगी। नाइट स्टैंड का हार्डवुड में, आपको पता है नाइट स्टैंड और हार्डवुड के बीच में रिलेशन नॉट कंफर्म है, नाइट स्टैंड और हार्डवुड के बीच में रिलेशन नॉट कंफर्म है, और नॉट कंफर्म मतलब, नॉट कंफर्म मतलब पॉसिबल, यानी कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब पॉसिबिलिटी हो सकती है तो नॉट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, जिसके बीच में संभावना बन सकती है, तो ये क्यों कह रहा है फिर नॉट अ पॉसिबिलिटी, जबकि नाइट स्टैंड और हार्डवुड के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं है, तो पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन ये कह रहा है नॉट अ पॉसिबिलिटी, सो दिस शुड बी रॉन्ग, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ विल ट्रू, सेकंड एंड फोर्थ विल ट्रू। आई होप ये क्लियर है बात। चलिए बच्चों अगला देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट, कौन सा कंक्लूजन आपका डेफिनेटली ट्रू होगा विद रेस्पेक्ट टू गिवन स्टेटमेंट। सम रोजवुड इज नाइट स्टैंड, रोजवुड का कुछ हिस्सा नाइट स्टैंड में है, आपने कहा डेफिनेटली वी आर नॉट श्योर, राइट। ऑल पैक्ड कैन बी रेडवुड, क्या पैक्ड सारा रेडवुड हो सकता है, आपने कहा पैक का सारा रेडवुड, आपने कहा पैक सारा रेडवुड नहीं हो पाएगा। दोस्तों अगर पैक को आपने सारा रेडवुड कर दिया ना, अगर पैक को अगर मैंने सारा रेडवुड बना दिया तो वार्डरोब सारा रेडवुड हो जाएगा, जबकि वार्डरोब और रेडवुड के बीच में नो का रिलेशन कंफर्म है, यानी कि वार्डरोब का कोई भी हिस्सा रेडवुड नहीं है, तो पैक्ड का सारा पैक आपका रेडवुड नहीं हो सकता। कोई भी डाइनिंग चेयर आपका नाइट स्टैंड नहीं है, डाइनिंग चेयर का कोई भी हिस्सा नाइट स्टैंड में नहीं है। आपको पता है नाइट स्टैंड और डाइनिंग चेयर के बीच में रिलेशन नॉट कंफर्म, रिलेशन नॉट कंफर्म है, तो यानी कि वी आर नॉट श्योर, डेफिनेटली वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। सम हार्डवुड मे बी रोजवुड, हार्डवुड का कुछ हिस्सा पॉसिबल है रोजवुड में, तो आपको पता है रोजवुड और हार्डवुड के बीच में रिलेशन नॉट कंफर्म, रोजवुड और हार्डवुड के बीच में रिलेशन इज नॉट कंफर्म, जिनके बीच में रिलेशन नॉट कंफर्म है तो उनके बीच में पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि दिस विल बी करेक्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए जाते जाते, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा,
राइट। और ये सेशन आपको कैसा लगा, राइट? आप चाहते हैं क्या इसी तरह के सेशंस और भी? जो बच्चे आईबीपीएस पीओ मेंस को जो है बच्चों ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि अभी पता है आपको रिजल्ट भले ही पेंडिंग में है, लेकिन एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आप तो पता ही, आप खुद जान जाते हैं कि भाई मैं मेंस देने वाला हूं या नहीं, राइट? और ऑब्वियस ही बात है, चाहे हो या ना हो, अगर आपने अपना बैंकिंग में अपना कहीं ना कहीं प्लान कर लिया है कि मुझे करना ही है, मुझे बैंकिंग में जाना ही है, चाहे फिर वो कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो, आपको मेंस से होकर गुजरना ही होगा, मेंस से होकर गुजरना ही पड़ेगा, राइट? तो जब मेंस से होकर गुजरना पड़ेगा तो क्यों किस बात का इंतजार करें कि भाई या इस चीज का इंतजार करेंगे पहले प्री हो क्वालिफाई या पहले प्री का रिजल्ट आए तब हम मेंस की ओर देखेंगे? ऐसा नहीं दोस्तों, अगर एक बार तैयारी शुरू कर दी तो फिर अंत तक कंप्लीट होनी चाहिए। यहां पर मैं इस सीरीज में मेंस के थ्रू मैं आपको जो है अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग तरह के न्यू पैटर्न कोडेड बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ न्यू पैटर्न पजल्स, कुछ 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल पजल्स मैं आपको हर दिन तो नहीं मैं, लेकिन अल्टरनेट डेज पे, कभी कभी लगातार भी हो सकता है, लेकिन अल्टरनेट डेज पे मेरा कंफर्म रहेगा। आपको जरूर 1 या 2 क्वेश्चन आगे से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे पजल है तो पजल आपको जो है 1 या 2 पजल आपको दी जाएगी जब भी मैं आपको अगला सेशन लेकर आऊंगा, या तो कल, अदरवाइज कल नहीं तो परसों तो जरूर ही लेकर आने वाला हूं अगला सेशन इसका। लेकिन आपके एग्जाम तक हम वीडियो सेक्शन में, क्योंकि वीडियो सेक्शन में क्या है कि आपका कमेंट में, लाइव चैट में कोई समझ आएगा नहीं, आपने देखना है सीधा थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देना, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी स्पीड बढ़ा के लगातार उसको ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है? ना समझ में आए तो फिर उसी नॉर्मल स्पीड पे देखना, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। और ये सेशन आपको इसी तरह से मिलने जा रहे हैं पीओ मेंस के लिए। अगर आप देख रहे हैं पीओ मेंस में कि भाई हाँ मैं डेफिनेटली पीओ मेंस दूंगा इस बार, तो इस सीरीज को मेरी को जरूर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह के लेवल आपको जो है मिलने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का मैं आगे भी और भी बेहतर चीजें आपको इसमें करा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।